अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग एंड अदर वीडियो एंड अदर व्लॉग। आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सुबह ब्रेकफास्ट से। और आज मुझे लग रहा था कि आज मैं सारा दिन व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकूँगी, लेकिन मैंने आपके साथ डेली बेसिस पे अपने रूटीन व्लॉग शेयर करना शुरू किए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग अभी से स्टार्ट कर लेती हूँ, तो जितना मेरे से बन सकेगा उतना मैं बना लूँगी, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा आज के कुछ ये सीन्स हैं कि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी गुजरने वाले हैं और बहुत ज़्यादा काम ऐसे थे जो पेंडिंग थे, तो आज का दिन वो सारे काम करने हैं। तो बस इसीलिए आपने, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है ना, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। तो फिर आगे चल के मैं आपको अपनी सारी रूटीन दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले सुबह उठ के मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। फ़्रेश होके आज मैंने अपने फेस पे सनब्लॉक वगैरह बस माइनर सा अप्लाई किया था और कुछ भी नहीं मैंने लगाया था, क्योंकि कभी कभी ना जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो जो मेरी मॉर्निंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा लेज़ी मॉर्निंग होती है। आई एम नॉट एन एक्टिव पर्सन। मतलब सुबह सुबह उठने के मामले में तो मैं बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होती हूँ। और फिर उसके बाद जो मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लेज़ी होती हूँ, और ऐसे नींद में मैं अपने नाश्ता बना रही होती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता। और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, अपने लिए बना रही थी, मामा के लिए और अपनी सिस्टर के लिए बना रही थी। और सुबह उठने के बाद मुझे बस ये टेंशन होती है कि मैं मामा को नाश्ता बना के दे दूँ, क्योंकि मामा मेरे इंतज़ार में बैठी होती हैं और मेरी माशाल्लाह से आँखें इतनी लेट खुलती है, इतनी लेट खुलती है। तो फिर मुझे ये होता है कि जल्दी उठूँ, लेकिन हमेशा की तरह मैं सो के लेट उठती हूँ। फिर मैं मामा को जल्दी मैं मामा को ब्रेकफ़ास्ट बना के दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ, और इसके साथ-साथ जो मेरी सिस्टर है उसके भी किड्स के टेस्ट स्टार्ट हुए हुए हैं, तो वो भी चली जाती हैं। फिर मैं उसका वेट करती रहती हूँ 12 बजे तक, जब उसकी क्लास ख़त्म होती है। तो फिर जब वो वापसी पे आती है ना, तो फिर हम एक साथ नाश्ता करते हैं। तो इसलिए मैं अपना भी ब्रेकफ़ास्ट थोड़ा सा लेट कर लेती होती हूँ। और डेली बेसिस पे मुझे ये होता है कि मुझे सेम ब्रेकफ़ास्ट लेना पसंद नहीं है। डेली बेसिस पे मैं चेंज ब्रेकफ़ास्ट करती रहती हूँ। कभी मैं कुछ ले लेती हूँ, कभी मैं कुछ ले लेती हूँ। और एज़ यूजुअल जो मेरी रूटीन होती है सुबह की, वो इसी तरह से स्टार्ट होता है मेरा डे। और अपने लिए मैं जो भी यूज़ करती हूँ ना, उसमें मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम मैं प्रेफर करती हूँ। ऑयल का ज़्यादा यूज़ मैं बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं स्किन भी डैमेज होना शुरू हो जाती है, स्किन पे पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ऑयल मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट में या तो मैंने बटर यूज़ करना होता है या मैंने देसी घी यूज़ करना होता है। इसके साथ साथ इंसान को हमेशा छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना चाहिए। आज मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो मैं सोच रही थी कि जब हम बच्चे होते थे, बच्चे होते थे, अभी भी बच्चे हैं। मतलब जब हम छोटे होते थे तो मामा कुछ भी बना के देती थी, तो वो एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट होती थी। और अब वक्त के साथ साथ हम इतने मेच्योर होते जा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में इतनी हम टेंशन्स में रहते हैं, इतनी स्ट्रेस में रहते हैं, इतनी परेशानियों में रहते हैं, कि जो हमारी इंजॉयमेंट थी ना छोटी छोटी चीज़ों में, वो हमने सारी खो दी है। कहीं ना कहीं हमने मिस कर दी है। हमें किसी ना किसी चीज़ की हर वक्त टेंशन लगी रहती है। तो मैं ब्रेकफास्ट बनाते हुए सोच रही थी कि वो डेज़ कितने ब्लेस्ड थे, जब छोटी छोटी चीज़ों पे हम खुश होते थे। बेशक वो चीज़ें खुश होने वाली नहीं भी होती थी, तो फिर भी हम हैप्पी होते थे। तो अभी अगर बच्चों को देखें तो वो भी ऐसे ही करते हैं। हमारे घर में छोटी छोटी क्यूट क्यूट से बेबीज़ हैं, तो बेबीज़ कह रही हूँ। तो मुझे उन्हें देख के यही लगता है कि ज़िंदगी का जो असल मज़ा होता है ना, वो बचपन में होते हैं। इतनी मज़े की लाइफ होती है ना। अब जैसे जैसे मैच्योर होते जा रहे हैं, एक्साइटमेंट्स भी ख़त्म होती जा रही हैं। और जब हम खुद अपने लिए नाश्ता बना रहे होते हैं ना, तो फिर खुद का इतना दिल नहीं चाह रहा होता, जितनी ये टेंशन होती है कि दूसरों को करवा दें। और जब हमारा ज़माना होता था, इसी तरह से होता था कि हमारे लिए जब कोई नाश्ता बना रहा होता था, हमें इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि हमारे लिए ब्रेकफास्ट बन रहा है, और फिर हमें खाने का भी मज़ा आता था। अब जैसे जैसे अपने लिए खुद नाश्ते बनाने शुरू किए हैं, सारे काम करना स्टार्ट किए हैं, तो फिर तब से एक्साइटमेंट वगैरह हर चीज़ ख़त्म हो गई। और यहाँ पे आप मेरे काम देखें, मैं ऐसे ही काम करती हूँ। मतलब आधे सीधे और आधे आधे उल्टे, मतलब मेरे पुट्ठे सीधे मिक्स काम करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए नाश्ता भी बना लिया था बातों बातों में आपके साथ। और यहाँ ब्रेकफास्ट में मैंने शामी कबाब ले लिए थे, साथ में मैंने एग्स ले लिए थे। उनको मैंने बस हल्का सा नमक और लाल मिर्च ऐड करके बीट कर लिया था, और बस मैंने बना लिया था। ये एग काफ़ी मज़े का लगता है खाने में हमेशा ही। और आजकल मैंने अपनी रूटीन्स बहुत ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा चेंज की हुई हैं। तो मैं जब भी चाय बनाती हूँ ना अपने लिए, तो ये पीछे आपको एक बाबा जी नज़र आ रहे होंगे, ये हमारे घर में वर्कर हैं। तो तो मतलब ये कि सुबह-सुबह ना ऐसे हैपनिंग हो रहे होते हैं, सबका ब्रेकफ़ास्ट का टाइम होता है। और आज मैं थोड़ा-सा जल्दी उठ गई थी, तो फिर मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट की थोड़ी-सी छोटी-सी वीडियो भी बना ली। और यहाँ पे मैंने साथ अपने लिए कहवा बना लिया था। मैं जब भी अपने लिए आजकल चाय बनाती हूँ ना, तो पहले मैं इस तरह का स्ट्रॉन्ग सा कहवा बना लेती हूँ, और फिर
इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर लेती हूँ। पहले इस तरह से पीती थी, पहले मैं दूध पत्तियाँ पीती थी, मतलब दूध मलाइयाँ डाल के पीती थी चाय, लेकिन अब मैं इस तरह की नहीं पीती क्योंकि मुझे इसके नुकसानात का पता चल गया। जब से मैंने इसके नुकसानात देख लिए हैं तो ये मैंने बिल्कुल छोड़ दिए हैं। और यहाँ पे बैठ के हम करेंगे सुकून से अपना नाश्ता। और फिर सीन्स कुछ ये हैं कि आज के बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग है। मेरी फ्रेंड के बाबा की डेथ हो गई थी, मुझे उसकी तरफ अफसोस करने के लिए भी जाना है। और फिर इसके बाद मुझे एक दो काम और करने हैं। मेरी सिस्टर उम्रा करने के लिए जा रही है, मैंने उनका ड्रेस स्टिच होने के लिए देने के लिए भी जाना है। अभी मैं उसका ड्रेस स्टिच होने के लिए देख के आऊँगी। फिर हमने कल 10 बजे मतलब मैं आपको टाइम भी बता रही हूँ, कल 10 बजे हमने उसकी तरफ जाना है। तो आज के सीन सारे ये हैं। और मैं थोड़ी सी ना लेज़ी पर्सन हूँ, मुझे ये होता है कि मुझे कोई भी काम कराना है ना, मुझे तसल्ली से करवाओ, मुझे 2-3 दिन पहले बताओ। और अभी एमरजेंसी वाले काम में ना मैं खुद भी टाइट हो जाती हूँ मेंटली। और मुझे ये होता है कि कोई भी काम है ना, इंसान को हमेशा तसल्ली से करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा स्लाइस ले लिया था ब्रेड का। और फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपनी ग्रीन टी पी, ग्रीन टी पीने के बाद मैंने एप्पल खाया। फिर उसके बाद मैंने अपनी रूम की क्लीनिंग करवाई। मतलब काफ़ी ज़्यादा काम साथ साथ होते रहते हैं। और फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं अपना ड्रेस प्रेस कर रही हूँ और ये वाली जो शर्ट है ये मैंने लास्ट ईयर लाइमलाइट से ली थी। और फिर मैंने ये वाला ड्रेस अपना आयरन किया। और फिर इसके साथ ही मैंने एक डिफरेंट सा कॉम्बिनेशन किया था। मेरे पास एक ट्राउज़र था लाइमलाइट का, एक और ड्रेस था, उसका ट्राउज़र मैंने मैच कर लिया था साथ में। और मुझे आउटफिट्स इस तरह से डिफरेंट कंट्रास्ट के साथ पहनने का मज़ा आता है। मतलब मुझे ये होता है कि जो जिसके साथ मैच हो रहा है ना, ठीक है, उसको साथ मैच करके पहन लो। और मेरी मामा को ये मेरे कॉम्बिनेशंस बहुत बुरे लगते हैं। मेरी मामा ब्राउन मदर है। मेरी मामा कहती है तू की पा लिया तासा, तू की पाया और फिर मैं कहती हूँ मामा ये फ़ैशन है। मामा कहती हैं बहुत देखे हैं तुम लोगों के फ़ैशन, अस्सी भी फ़ैशन किते हैं पर ताड़े वर्गे पुट्ठे सिद्धे फ़ैशन नहीं किते मतलब सच्ची बात है ना, हम लोगों के फ़ैशन ही ऐसे होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ना आज का दिन ये था, आज मैंने अपनी डाइट से थोड़ा सा ऑफ़ किया था क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से डाइट पे हूँ। आपको पता है मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है। तो आज मैंने खुद को बहुत ज़्यादा इजी रखा था। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली बेसिस पे ना अपनी डाइट में कार्ब्स भी ऐड कर दूँ, प्रोटीन भी लूँ, सारी चीज़ें ऐड कर दूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने शावर लिया, शावर लेके आ गई थी। उसके बाद मैं अपना मेकअप शेकअप कर रही थी। थोड़ी बहुत मैंने लिपस्टिक लाइट सी लगाई थी और बस हल्का सा सन ब्लॉक यूज़ किया, लाइट सी लिपस्टिक लगाई। और आज ये जो मैंने कुर्ता पहना था ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट था। वैसे मुझे शॉर्ट कुर्ते इतने अच्छे नहीं लगते जितनी ज़्यादा मुझे लॉन्ग शर्ट्स पसंद है, लेकिन कभी कभी दिल कर रहा होता है इस तरह की ड्रेसिंग करके भी थोड़े हम बच्चे लगने लग जाते हैं ना, छोटे छोटे तो कभी कभी ऐसे भी दिल करता है इस तरह की। वैसे शॉर्ट शर्ट्स मैं इतने शौक से नहीं पहनती, नहीं तो इंसान ना ऐसे छोटा छोटा सा लगता है। अगर हम लॉन्ग कुर्ते पहनते हैं ना तो उसमें हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लग रही होती है। तो यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी। और फिर बस अभी मैंने आपको बताया ना कि मैंने बाज़ार भी जाना था, वहाँ पे मैंने अपने दुपट्टे पिको करने के लिए देने थे। उसके बाद मैंने अपनी सीधा टेलर की तरफ जाना था, टेलर से होके फिर मैंने जाना था अपनी फ्रेंड के घर अफसोस करने के लिए। तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा आज मैंने थक जाना है, तो आज मैंने ज़्यादा व्लॉग कंटिन्यू नहीं करना। तो यहाँ पे हो गई थी मैं रेडी जाने के लिए। और फिर मैंने अपने रूम की लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी। और जब भी मैं हमेशा बाहर जाती हूँ ना, मेरी आदत है कि मैं अबाया पहन के जाती हूँ। अबाया पहनने के बगैर मुझे बिल्कुल भी ईज़ी फ़ील नहीं होता। और मेरे पास इतनी ह्यूज कलेक्शन है अबाया, मैं सारे आपके साथ उनके डिज़ाइन भी शेयर करूँगी। और कुछ ऐसे हैं जो मैंने सारे न्यू रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ना सबसे पहले एक तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पहन के कौन सा जाना है तो फिर मैं उसके बाद फिर मैंने व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया। यहाँ पर बाज़ार आ गई थी, यहाँ पर आके मैंने अपनी लेसिस मैच की जो मैंने पिको के लिए दुपट्टे पे लगवानी थी, मतलब दुपट्टे पे पिको करवानी थी, साथ में जो लेसिस लगवानी थी वो मैच वगैरह की। उसके बाद फिर बस एक दो और काम किए मैंने। अपनी स्किन केयर की उस दिन प्रोडक्ट्स लेके आई थी ना, कुछ वो चेंज करानी थी, वो करवाई। उसके बाद मैं घर आ गई थी। और अब आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। अल्लाह हाफिज़।